महान नहीं हूँ। मैं जिसे प्यार करती हूँ उसे छोड़ के तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। और आप जिसे प्यार करते हो उसे खुशी खुशी कैसे त्याग सकते हो? ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। चाहे मैं हूँ कोई और हो, आप ऐसे हार नहीं मान सकते। बुद्धू, आपने के सामने तो अच्छे की भी हार हो जाती है। तुम तो मेरे भाई हो, तुम्हारे लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। और तुम सोचते हो कि तुम्हारे लिए मैं प्यार नहीं कर सकता? क्या तुम ऐसा सोचते हो मेरे बारे में? भैया मैं सोच नहीं रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि आप मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो, पर आप जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो। भी मुझसे प्यार नहीं करती है, वो आपसे प्यार करती है। मैंने उसकी आंखों में देखा है। जब आपने हम दोनों को एक करने की सोचा तो उसकी आंखों में कुछ अलग सा था, जैसे कि आपको खोने का डर था। पागल, ऐसा नहीं है। वो तुझसे प्यार करती है, मुझसे नहीं। और मुझसे प्यार करती होती तो मुझे आके बताती। और जब मैंने कहा कि हम दोनों की डिवोर्स होगा तब वो मुझे आके मना करती, मेरे ऊपर गुस्सा करती, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो तो खुद खुशी खुशी तुमसे शादी करना चाहता है। तो तुम चिंता मत करो, तुम्हारी प्यार सिर्फ तुम्हारा है, किसी और का नहीं होगा। और ये भी मत सोचना कि शादी के बाद मैं कैसे रहूँगा। अरे मुझे दुनिया में बहुत सारी लड़कियाँ खूबसूरत खूबसूरत मिल जाएंगी, तुम चिंता मत करना। ओ भैया, कैसे आपको समझाऊं? मुझे समझाना बंद कर, जगह तैयार हो जा। बहुत लेट हो गया तुम्हारी बातों की वजह से। भैया, फिर सुबह वहाँ से चला जाता है। भैया, मैं आप दोनों को एक साथ लेके ही आऊँगा। भैया, मैं भी इसको आपके प्यार का एहसास करा के ही रहूँगा। तब तक ना मैं भी से शादी करूँगा, ना मैं भी के करीब जाऊँगा। रुके हो और तुम ऐसी क्यों बोल रहे हो? तुम्हें कुछ नहीं कहना? नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना। और तुम्हें? मैंने तो सोचा था कि तुम मुझे रुकोगे, मेरे साथ लड़ाई करोगे, पर तुम तो कुछ भी नहीं कह रही हो। हेलो, तुम कुछ कहना चाहते हो क्या? नहीं, मैं भी कुछ नहीं कहना चाहता। बेवकूफ कहीं का, खुद आपने आप रिश्ता तोड़ दिया। एक बार भी मुझसे नहीं पूछा, एक बार भी नहीं जानना चाहा कि मैं क्या चाहती हूँ, और मना भी नहीं किया। अचानक आके बोल दिया कि डिवोर्स ले लो। मुझे उससे बात ही नहीं करना है, पर क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ। जिमिन, हाँ, क्या सच में तुम्हें कुछ नहीं कहना? नहीं तो मुझे क्यों कुछ कहना है? वैसे हाँ, मुझे कुछ कहना है। क्या, बताओ। कांग्रेचुलेशन, तुम्हारी मैरिज होने वाली है और तुम्हारा सपना पूरा होगा। तुम जिसे प्यार करते थे उसी के साथ तुम्हारी जिंदगी की नई शुरुआत होगी। क्या तुम ये कहना चाहते थे? ऑफ कोर्स, और मैं क्या कह सकती हूँ? मेरे एक्स हस्बैंड को क्या कहने वाली थी? एक्स हस्बैंड हुई नहीं हूँ मैं। हाँ सॉरी, होने वाला एक्स हस्बैंड को। तुम ज्यादा नहीं बोल रही हो? नहीं, मैं थोड़ा जुबान खोलने चाहता हूँ, क्योंकि दिल में जो जितना सारा तूफान है ना, मैं सबके सामने बोलना चाहती हूँ, पर क्या करूँ, दिल में दबा के रखना पड़ता है। तो बता दो ना, तुम्हारे दिल में जो सारे तूफान है वो बता दो। किससे बताओ जी? ये तूफान सब तुम्हारे लिए है, पर मैं मजबूर हूँ। क्या हुआ, तुम कुछ क्यों नहीं कहना चाहते हो? क्योंकि मुझे कुछ कहना नहीं है, और तुम मेरी होने वाला जीजू हो, तो साली के साथ कुछ नहीं कहना है। ओके बाय। सुनो,
मुझे कुछ कहना है। हाँ बोलो। क्या तुम खुशी खुशी मुझे किसी और का होने दोगे? क्या तुम मुझे अपने आप से दूर कर दोगे? क्या एक बार भी कोशिश नहीं करोगे रिश्ता रोकने के लिए? क्या हम दोनों का रिश्ता इतना कमजोर है? या हम दोनों के बीच जो था, क्या था हम दोनों के बीच? कुछ नहीं था। वो तो हम दोनों मजबूरी में शादी किया था ना। हम दोनों के बीच तो कुछ भी नहीं था। और कौन सा रिश्ता जो कि हम दोनों का भी माना नहीं, वो रिश्ते की गवाही क्यों दे रहे हो आप? और आपको मैरिज नहीं करना है तो आप खुद मना कर दो ना। आपको किसने रोका है? मैं मना नहीं कर सकता। पर क्यों नहीं कर सकते आप तो अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे ना, रिश्ते को बचाना चाहते हो, तो आप क्यों नहीं मना कर सकते हो? क्योंकि क्या, कैसे बताऊं, मैंने भाई को प्रॉमिस किया और मैं कुछ भी करके भाई और भी को एक साथ करूंगी। और उसके लिए मुझे ये शादी का ड्रामा करना पड़ेगा। इस डफर को कैसे समझाऊं? मुझे पता था जेके, आपके दिल में मेरे लिए कुछ भी फीलिंग्स नहीं है, सिर्फ नफरत है। और आप तो सारा प्यार भी को करते हो और वो भी आपका पहला प्यार है। मैं तो आपकी जिंदगी में कहीं पे भी नहीं थी। मैं तो इससे साइड रोल हूँ जो हीरोइन की दोस्त बन के रह जाती है और बाद में उसका कुछ भी पता नहीं चलता। आपको और कुछ कहना है? हाँ मुझे कहना है। तुम क्या सोच रहे थे? मैं कुछ भी नहीं सोच रही थी। मैं सोच रही थी कि आपको कंग्रेचुलेशन कैसे करूं। पर क्यों करना है तुम्हें? क्योंकि आपकी मैरिज होने वाली है। और वैसे ही मुझे पता है आप मुझे पसंद नहीं करते हो। आपकी लाइफ में मेरी अहमियत कुछ भी नहीं है। आप सिर्फ भीख को पसंद करते हो, आज, अभी और पहले से भी। और मैं आपकी लाइफ में एक एक्स्ट्रा हूँ। तुम मेरी लाइफ में एक्स्ट्रा नहीं हो, तुम मेरी लाइफ लाइन हो। और किसने कहा कि तुम मुझसे अलग नहीं हो? तुम मुझ में हो और मेरी जिंदगी हो। जिंदगी भर तुम्हारा साथ दूंगा मैं, ये प्रॉमिस है तुमसे। फिर जेके वहाँ से चला जाता है। ये क्या था? मुझे कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा है। इसने मुझे प्रपोज किया या रिजेक्ट किया? मैं क्यों कंफ्यूज में हूँ? शुगर से मत करो प्लीज, मुझे इस कमरे से मत निकालो, मुझे यहीं रहने दो प्लीज। भी एक तुम्हारा कमरा नहीं है और इस कमरे में तुम किस हक से रहोगे? तुम्हारा कमरा जेके की कमरा है। अभी तुम गेस्ट रूम में रुक जाओ, बाद में तुम्हारे मैरिज के बाद तुम जेके के रूम में रुक जाओगे। वहाँ तुम्हारा कमरा है, यहाँ नहीं है। और यहाँ तुम रुकोगे तो सब लोग गलत समझेंगे। और मैं पराया धन, पराया चीज अपने पास नहीं रखती हूँ। यहाँ से तुम्हें जाना चाहिए। नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। ये मेरा कमरा है और मुझे मेरे कमरे से कोई नहीं निकाल सकता। भी जिद मत करो, ये कमरा तुम्हारा नहीं है। नहीं, ये मेरा कमरा है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। आपको चाहे तो मुझे उठा के लेके फेंक दो, पर मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। तुम इससे नहीं मानोगे। दोबारा इस कमरे में मत आना। तुम क्या समझते हो? तुमने मुझे यहाँ आके छोड़ दिया तो मैं रुक जाऊंगी? मैं अपनी जिद छोड़ दूंगी? ऐसा नहीं होगा। मैं फिर से उस कमरे में चली जाऊंगी। तुम ऐसा करोगे तो मैं उस कमरे को लॉक करके घर से बाहर रहूंगा। तुम कुछ भी कर लो, मुझे तुम्हारी लाइफ से दूर नहीं कर सकते, समझ गए? तुम्हारा मन करे तो मुझसे शादी कर ले, तुम्हारा मन किया तो मुझे छोड़ दिया। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं चलेगा। फिर वहाँ से सुबह चला जाता है। सुन रहे हो तुम? ऐसा नहीं चलेगा।
ज़्यादा गुस्सा करती है।